नाज़रीन करामी, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई तारीखी अलामतें और आसार ज़ायरीन और नमाजियों की तवज्जो का मरकज़ शुमार होते हैं। इनमें इस्लामी नक्शो निगार शामिल हैं जो इस्लामी फ़न तामीर के जमालियाती पहलू को ज़ाहिर करते हैं। इन्हीं तारीखी अलामतों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खौखा भी है। अरबी लुगत के मुताबिक खौखा बड़े फाटक के अंदर एक छोटे दरवाजे या खिड़की को कहते हैं। ये दो घरों के दरमियान रास्ते पर नस्ब होता है। खोखा सिद्दीक मस्जिद नबी के मगरिब में आखिरी सुतून के बाद वाक़ है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर और मस्जिद नबी के दरमियान है। मस्जिद नबी में इस नौयत के 3 छोटे दरवाजे या खिड़कियां शामिल थीं। उनके नाम खोखा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खोखा आले खिताब और खोखा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इन तीनों में से खोखा सिद्दीक अभी तक बाकी है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि ये मस्जिद के लिए खुला रखा जाए। ये हुक्म 11 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से चंद रोज़ कबल सामने आया था। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ मिंबर पर बैठकर फरमाया, इंसानों में सबसे ज़्यादा जिस शख्स ने मेरा साथ दिया और मेरी खिदमत में और मेरी खुशनुदी में अपना वक्त और अपना माल सबसे ज़्यादा लगाया, वो अबू बकर हैं। अगर किसी शख्स को अपना खलील यानी सच्चा दोस्त बनाता तो यकीनन अबू बकर को ऐसा दोस्त बनाता। ताहम इस्लामी अखुवत व मोहब्बत अपनी जगह बुलंदतर है। मस्जिद नबी में अबू बकर के घर की खिड़की या रोशनदान के अलावा और कोई खिड़की या रोशनदान बाकी न रखा जाए। ऐसा क्यों ना होता, जबकि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात मुबारका में करीब तरीन शख्सियत और हिजरत में रफ़ीक थे। वो ईमान और उसकी तस्दीक के लिहाज से उम्मत में सबसे अजीम मर्तबे पर फाइज हैं। मस्जिद नबी में खोखा सिद्दीक आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वफ़ा की अलामत के तौर पर या रिगार की वफ़ादारी के गवाह के तौर पर आज भी मौजूद है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो फिर हर इंसान ये बात जानना चाहता है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा निज़ाम कैसे चलाया जा रहा है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर और बाहर सौती आहंग कैसे बरकरार रखा जाता है, ये सवाल बड़ा अहम सवाल है। सौती निज़ाम में 3 बड़े सिस्टम और 600 मुख्तलिफ जदीद आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। सऊदी अरब में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साउंड सिस्टम दुनिया का बेहतरीन साउंड सिस्टम है और ये आला मयार का हामिल है। दुनिया के आला तरीन साउंड सिस्टम में से एक माना जाता है। मस्जिद नबी के साउंड सिस्टम में 600 जदीद तरीन आलात नस्ब हैं। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतबादिल सिस्टम भी 24 घंटे तैयार रहता है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साउंड सिस्टम के जरिए 5 वक्त की नमाजों, लेक्चर्स और इल्मी प्रोग्राम ज़ायरीन को सुनवाए जाते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साउंड सिस्टम नहायत मुनज़्ज़म और मरबूत है और हर पहलू से जायज़ा लेकर तैयार किया गया है। इसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम बना हुआ है। मस्जिद नबी के एक हिस्से में आवाज़ की उम्दा तरसील को यकीनी बनाने के लिए इंजीनियर्स और टेक्नीशियन 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी हिस्से में आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसा है, इसका आवाज़ पैमा आले के ज़रिए पता लगा लिया जाता है और साउंड सिस्टम के हवाले से मस्जिद नबी को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पुरानी मस्जिद अजान और तकबीर वाला स्टैंड, जिसे मुकब्रिया कहा जाता है, मस्जिद नबी की पहली तौसी वाली इमारत, दूसरी तौसी वाली इमारत, छत, सहन और मीनारे शामिल हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया का कहना है कि हर अजान, नमाज और खुतबे से कबल साउंड सिस्टम चेक किया जाता है। अजान से आधे घंटे कबल स्पेशल इंजीनियर हर माइक्रोफोन के मुअस्सर होने का पता लगाता है। इसके हमरा एक इंजीनियर और एक ऑपरेशनल टेक्नीशियन होता है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने हिस्से में 114 स्पीकर हैं। उनमें से हर एक का पावर 70 W है। अल हुसैन में
14 स्पीकर हैं, यानी नए हिस्से में 14 स्पीकर हैं। इनमें से हर एक का पावर 125 डब्ल्यू है। पहली तोसी वाली इमारत में स्पीकर्स की तादाद 179 है। इनमें से हर एक का पावर 16 डब्ल्यू है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी तोसी वाली इमारत में स्पीकर की तादाद 1920 है और हर स्पीकर का पावर 16 डब्ल्यू है। मस्जिद नबी की छत पर 555 स्पीकर्स नस्ब हैं और हर एक का पावर 30 डब्ल्यू है। मस्जिद नबी के मीनारों में स्पीकर्स की तादाद 84 है, हर एक का पावर 200 डब्ल्यू है। जबकि मस्जिद नबी की दीवार और तहारत खानों में 14 स्पीकर लगे हुए हैं। इनमें से हर एक का पावर 1000 डब्ल्यू है। तहखाने में 71 स्पीकर्स हैं, हर एक का पावर 15 डब्ल्यू है। हरम शरीफ के अहाते के बाहर 25 स्पीकर्स हैं और हर एक का पावर 70 डब्ल्यू है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने हिस्से में 5 बालाई माइक महराब, 6 मिडल माइक महराब और 3 ज़ेरी माइक महराब के लिए 5 मुकबरिया, अजान और तकबीर के चबूतरे और 7 माइक मिंबर में लगे हुए हैं। इसी तरह कदीम मस्जिद नबी में 31 माइक इस्तेमाल हो रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी मस्जिद यानी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर और बाहर जो साउंड सिस्टम है उसका निज़ाम किस बेहतरीन तरीके से लगाया गया है। मस्जिद नबी के साउंड सिस्टम में 600 जदीद तरीन आलात नस्ब और इस बात की ये गवाही देते हुए नजर आते हैं कि ये कितना बड़ा सिस्टम है और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है जिसके बारे में कोई भी शख्स इस तरह से बात नहीं कर सकता। अगर बात की जाए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तैयारियों की, तो ये बात तो अपनी जगह पर सादिक आती है। लेकिन अगर उसके साथ साथ जिक्र किया जाए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुल्हिक दीगर मसाजिद का, जिनके बारे में ये बात कही गई कि ये वो मस्जिद है जो मस्जिद नबी के बाद बनी, यानी मस्जिद नबी के बाद जिस मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई। सऊदी अरब के ज़िला अल-अहसा में वाक़ मस्जिद जवासा को इस्लामी तारीख़ में अहमियत की हामिल मसाजिद में शुमार किया जाता है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लामी तारीख़ी दूसरी मस्जिद है जहाँ मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। तारीख़ी ज़राए के मुताबिक अल-अहसा में सकूनत पजीर बनु अब्दुल कैस कबीले के हाकिम अल-मंजर बिन आयद ने बोसत नबी की खबर सुनकर अपना एक नुमाइंदा मक्का मुकरमा भेजा। नबूवत के हवाले से मुकम्मल यकीन कर लेने के बाद अल-मंजर और उसका पूरा कबीला इस्लाम ले आया। इस मौके कबीले के हाकिम ने मस्जिद जवासा तामीर की। ये 7 हिजरी का वाक़या है। ये मस्जिद मुमलिकत के सूबे अशरकिया में अल-हफूफ शहर से 20 किलोमीटर शिमाल मशरिक में वाक़े है। मस्जिद के सतून आज तक कायम हैं। सऊदी मुअर्रिख हमद अल जासिर ने मशरकी सूबे अशरकिया के जोग्राफिया से मुतल्लिक अपनी किताब में लिखा है कि मस्जिद की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है। मस्जिद से 27 मीटर शिमाल मगरिब में एक कब्र के आसार हैं जिसके बारे में ख्याल है कि किसी सहाबी की कब्र है। मस्जिद की मगरबी जानिब जवासा का चश्मा है। जुनूब मगरिब में भी सब कब्रों के आसार हैं जिनके बारे में ख्याल है कि ये उन मुतअद्दिद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कब्रें हैं जो 14 हिजरी में फितना इर्तिदाद की सरकूबी के लिए होने वाली जंगों के दौरान शहीद हुए। मुख्तलिफ ज़मानों बिलखुसूस सऊदी मुमलिकत के दौर में इस मस्जिद की तजदीद की जाती रही। इस सिलसिले में अहम तरीन तजदीद 1210 हिजरी में हुई और इस तजदीद के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी तजदीद थी। साल 1400 हिजरी में पहली मरतबा सऊदी सयाहती अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम इस मस्जिद की तजदीद और तज़ईन अमल में आई। अशरकिया सूबे के गवर्नर शहजादा सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ और अल-अहसा ज़िला के हाकिम शहजादा बदर बिन मोहम्मद बिन जलवी ने जनवरी 2018 में तारीख़ी अहमियत की हामिल मस्जिद जवासा का दौरा भी किया था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।